नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। आइए परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से शंका समाधान के कार्यक्रम को हम और आप प्रारंभ करें। उसके पहले मैं उन सुधी श्रावकों को यहाँ पर सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करके अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित देखते हुए अपने भाव बनाए हैं गुणायतन से जुड़ने के, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा। सर्वप्रथम जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अनुपम श्रीमती चांदनी सेठ चित्तौड़गढ़, और ताली बजा के सम्मान करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा बाद में करूंगी। सबसे पहले स्वर्णदान जिन्होंने दिया है दिलीप मंजू गरिमा छावड़ा वंगाई गांव असम, सुमन जैन बेंगलोर, पुष्पाबाई रितेश कुमार जबलपुर, इन सभी ने अपनी ओर से स्वर्ण दान देकर गुणायतन की वेदी आदि को स्वर्ण रूप प्रदान करने के लिए सहयोग प्रदान किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए निर्माण सारथी के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे और हमारे ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अवीर चंद जी, श्री राजेंद्र कुमार, सुशीला जैन, मुकेश कुमार, पिंकी जैन, सौरभ जी, रचना जी, गौरव जी, क्षमा जी, निवेश जी, नव्या, आन्या, मानवी, दिव्यांश, आर्योजन, सिया खेड़ी परिवार, जामनेर, गुना जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में स्वर्गीय रतन लाल जी, श्री संजय कुमार, श्रीमती जूली जैन, अनीश नकुल रारा गुवाहाटी जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कैलाश जी KS गवर्नमेंट इंदौर। वे आएंगे हमारे सम्मानी निर्माण सारथी का, और इनके साथ आमंत्रित करूंगा गुणायतन श्रीमान नरेंद्र जी नरसिंहपुर पाइप वाले गुणायतन ट्रस्टी, ये दोनों आएंगे और हमारे सम्मानी निर्माण सारथी संजय कुमार जी जूली, अनीश नकुल रारा गुवाहाटी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। नरेंद्र जी आ जावे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे बीच अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। श्रीमती सुशीला कोरिया, डॉक्टर माधुरी कोरिया, श्री अभिषेक कोरिया जलगांव अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार सागर और सिद्धार्थ जी, ये दोनों आएंगे। हमारे सूत्रधार श्रीमती सुशीला, डॉक्टर माधुरी कोरिया, अभिषेक कोरिया जलगांव इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए इसी क्रम में आ रहे ना स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, निर्माण सारथी से स्तंभ के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्री राजेश सौरभ शरद बड़जात्ता उदयपुर, ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ जी, जलगांव वाले हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार सागर और साथ में सिद्धार्थ जी, ये दोनों आएंगे। ताली बजा के आप सम्मान करें इनका। निर्माण सारथी से स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजेश सौरभ शरद बड़जात्ता उदयपुर, ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी गुणायतन CFO साहब, वे आएंगे। हमारे आइए सुनील जी गुणायतन परिवार की ओर से हमारे उदयपुर निवासी श्री राजेश सौरभ शरद बड़जात्ता उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन के
ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। आज ही जो गुणायतन से जुड़े हैं श्रीमती सुमन जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय संतोष कुमार जी, उनके पुत्र पुत्रवधू अमित मधु जैन, आरव अभियान जैन बेंगलोर, जिन्होंने गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, और श्रीमान सुभाष जी CO साहब, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन के संस्थापक सदस्य जिन्होंने आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए। और आइए इस गुणायतन से विशेष रूप से जिन्हें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती उषा धर्मपत्नी राजकुमार, प्रेक्षा धर्मपत्नी राहुल कुमार, गुवाहाटी पांडु आसाम, जिन्होंने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार। भैया पर्ची लेना, पर्ची। हाँ जी, अच्छा। श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी राजकुमार, प्रेक्षा धर्मपत्नी राहुल कुमार जैन, अंकित रुचिका शॉफ्टी आयना गुवाहाटी, ये वो परिवार है जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए नाम क्या है? और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुवाहाटी पांडु आसाम से राजकुमार जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे यहाँ परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, जो गुवाहाटी में CA के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। आइए, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार की शिरोमणि संरक्षक श्रीमती ममता सौगानी, जापान जयपुर, और बहन शकुन दीदी, ये दोनों आएंगे हमारी। मैं सम्मान सहित राजकुमार जी को आमंत्रित करूंगा। आइए, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। मैं चाहूँगा इनके लिए ताली बजती रहनी चाहिए। ये वो शख्स हैं जो हमेशा हमेशा पीछे रहते हैं, लेकिन दान देने के मामले में हमेशा हमेशा आगे रहते हैं। एक बार तालियां तो बजाइए अच्छे से। और मैं ममता सोगानी, जापान जयपुर, अच्छा रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा। शकुन दीदी आप भी आ जावे, आइए भाई साहब, आइए ना, वंदना कर लीजिए। राजकुमार जी वो शख्स से जो हमेशा पीछे रहते हैं मंच माला माइक से, लेकिन जब भी दान की बात आती है तो अपनी पत्नी को कभी पीछे नहीं छोड़ते, आगे ही रखते हैं। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। और आइए, निर्माण सारथी के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अवीर चंद जी, राजेंद्र कुमार, सुशीला, मुकेश, पिंकी, सौरभ, रचना, गौरव, क्षमा, निवेश, नव्या, आन्या, मानवी, दिव्यांश, आर्जव जैन, सिया खेड़ी परिवार जामनेर गुना, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा मैं श्रीमान NC जैन, कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व ऑनलाइन संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन की मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी विमल जी। नमोस्तु गुरुदेव। रतलाम मध्य प्रदेश से नीलेश जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, क्या किसी घर में एक साथ रहना परिवार कहलाता है या फिर एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। एक दूसरे के साथ रहने का मतलब परिवार है या एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ निभाने का नाम परिवार है? यही सवाल है ना जी। देखिए, परिवार संबंध से चलता है और संबंध का मतलब इकट्ठा रहना नहीं, इकट्ठे बने रहना। एक जगह रहना अलग बात है और एक होकर रहना अलग बात है। लोग एक जगह तो रह लेते पर एक नहीं रहते। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए तो हमारा संबंध नहीं है, केवल संपर्क है। संपर्क और संबंध में मौलिक अंतर है। संपर्क होता है दूध, तेल और पानी जैसा,
जो एक साथ रह कर के भी अपनी अलग पहचान बनाए रहते हैं। तेल पानी से अलग रहता है, पानी तेल से अलग होता है। लेकिन जब संबंध की बात आती है तो वो दूध और पानी की जैसा होता है। दूध पानी में मिल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है। जो घुल मिल करके रहे तभी परिवार है। वही परिवार परिवार कहलाता है जहाँ परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और परस्पर में संवेदनशीलता हो। यदि ये सब चीज़ें ना हो तो कहने को परिवार है, पर वहाँ परिवार जैसा कुछ भी नहीं। हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या पूछ रही हैं गुरुदेव, अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिके रहते हैं। तो महाराज जी, हम अपने दिल और स्वभाव कैसे अच्छा बनाए रखें? अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आगे बोलिए। क्योंकि अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिके रहते हैं। महाराज ठीक बात है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव, अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो टिके रहते हैं। हम अपने मन को साफ रखो। मैं आपके शब्दों को बदल करके कहूँगा, अपना भाव भी अच्छा रखो और बर्ताव भी अच्छा रखो। अगर भाव और बर्ताव अच्छा होगा तो हमारे संबंधों में ठहराव बना रहेगा। आजकल लोग अपने दिल में खोट रखते हैं, और जिसके दिल में खोट रहेगा और उसके भाव कभी अच्छे, उसका स्वभाव भी बिगड़ेगा। तो स्वभाव में मधुरता और दिल में सरलता, यदि ये दो बातें जीवन में आ जाए तो जीवन में कहीं किसी प्रकार की कठिनाई शेष नहीं रहती। उत्सव 16 अहमदाबाद गुजरात से अशोक कुमार गांधी पूछ रहे हैं, महाराज जी, देखने में आया है कि दिन की शुरुआत में लगता है कि ज़िंदगी में पैसे बहुत ज़रूरी है। दिन की शुरुआत में लगता है कि ज़िंदगी में पैसे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दिल ढलने पर समझ में आता है कि ज़िंदगी में शांति अधिक ज़रूरी है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कि ज़िंदगी में पैसा और शांति के बीच कैसे संतुलन बनाएं जिससे हम सुखी और शांत जीवन जी सकें। बहुत अच्छा सवाल, भाव व्यक्त किया है। दिन की शुरुआत में ऐसा लगता है कि पैसा जीवन के लिए ज़रूरी है, और दिन ढलने पर ऐसा लगता है कि पैसे से कहीं ज़्यादा शांति ज़रूरी है। आपने पूछा है कि पैसे और शांति के मध्य हम सामंजस्य कैसे बनाएं। मैं ये कहूँगा, केवल इतनी सी बात समझ लो कि पैसा ज़रूरी है, पर केवल पैसा ही ज़रूरी नहीं है। पैसा मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है और शांति मेरे जीवन का साध्य है। ये भेद यदि मनुष्य समझ ले कि पैसा जीवन निर्वाह का साधन और शांति मेरे जीवन का साध्य है, तो जीवन के निर्वाह के साथ व्यक्ति शांति की तरफ उन्मुख हो सकता है। और पैसे के पीछे तुम्हें जितना दौड़ना है दौड़ना, पर एक बात को सदैव याद रखना कि मुझे वैसी दौड़ से दूर रहना है जिससे मेरे मन की शांति खंडित होते रहे। अगर शांति को सुरक्षित रखते हुए यदि व्यक्ति पैसे की ओर जाए तो बुराई नहीं है, पर पैसे के पीछे पागल होकर यदि शांति को खो दे तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं। अगला पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से अतुल दुबे व डॉक्टर आर.के. जैन संयुक्त रूप से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, चंद्रमा निःशुल्क शीतलता देता है, सूर्य तपन के साथ कई विटामिन देता है, इनकी प्रकृति व प्रवृत्ति है और हम इसे सहर्ष, इनकी प्रकृति व प्रवृत्ति है, हम इसे सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। उसी तरह मोबाइल अपनी प्रकृति प्रवृत्ति अपने शब्द के भाव से बोलता है। मोब माने भीड़, आ माने आओ, इल माने बीमारी, यानी बीमारी की भीड़ आओ जो आज बहुत देखने को मिल रही है, मुख्य रूप से डिप्रेशन आदि। इस बीमारी से जन जन को मुक्ति कैसे मिले? इस बीमारी के मोबाइल की बहुत अच्छी बात की। मोब यानी भीड़ और आओ यानी आओ, और इल माने बीमारी, इल यानी बीमारी, मोबाइल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या करें? मैं तो इतना ही कहता हूँ, मोबाइल की आलोचना करना ठीक बात नहीं है। मोबाइल के दुरुपयोग से को समझना ही हमारी समझदारी। आज एक अच्छा साधन है जिससे लोगों को भरपूर लाभ भी मिल रहा है,
लेकिन अब मोबाइल एक ज़रूरत न होकर जीवन का हिस्सा बन गई। प्राय कहीं भी बैठ जाएं लोगों का मोबाइल चलता रहता है। कई लोग तो यहाँ पर भी चलाते रहते हैं, कहीं बैठे नहीं शुरू हो गया। तो इसने हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं दे दी, हमारे संबंध खराब हुए, हमारे संस्कार बिगड़े और बीमारियां तो हुई ही हुई। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी साधन कितना भी उत्तम साधन क्यों ना हो, जब तक उसका सीमित उपयोग है तभी तक वो सुविधा है। नियंत्रण खो जाने पर वही सुविधा दुविधा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि मेरी सुविधा बनी रहे, वो दुविधा न बने। बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, एक बार दुख और सुख दोनों की मुलाकात हुई। दुख ने सुख से कहा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें तो सब चाहते हैं लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता। तो सुख बोला कि भाई दुख सौभाग्यशाली तो तुम ही हो, मुझे पाकर तो लोग अपनों को भुला देते हैं। मुझे पाकर तो लोग अपनों को भुला देते हैं, लेकिन तुम्हें पाकर तो लोग अपनों को याद करने लगते हैं। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सुख आने पर भी लोग अपने को कभी न भूलें, इसके लिए क्या करना चाहिए? आखिरी वाक्य फिर से बोलिए। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि सुख आने पर भी लोग अपनों को कभी न भूलें, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही। दुख सुख दोनों मिले और दुख ने सुख की श्रेष्ठता बताई, क्योंकि तुम्हें सब चाहते हैं, और सुख ने कहा कि नहीं तुम ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि मैं आता हूँ तो मेरे आने पर लोग सबको अपने को भूल जाते हैं, और तुम आते हो तो सबको याद करते हैं। आपने पूछा है ऐसा क्या करें कि सुख की घड़ी में भी हम अपने को याद कर सकें। मैं इतना ही कहूँगा, सुख और दुख दोनों को क्षणभंगुर मान लो, कर्म का खेल मानो, क्षणिक संयोग मानो, और उन पर अभिमान और आसक्ति से अपने आप को बचा लो, तो हमारा जीवन निहाल है। ओ बस हो गया। और आइए यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविकाएँ हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे संदीप जैन ईश्वरवाड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, दिल्ली। बोलिए। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में तिरवान नमोस्तु, ईश्वरवाड़ा समाज की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सूखे पेड़ को दीमक और घमंड आदमी को पैसा कैसे खा जाता है? सूखे पेड़ को दीमक और घमंड आदमी को पैसा कैसे खा जाता है? सूखे पेड़ को दीमक और घमंड आदमी को पैसा, घमंड मनुष्य को कैसे खा जाता है? देखो, सूखे पेड़ को दीमक इसलिए खाता है क्योंकि पेड़ अपनी जड़ को खो देता है। जो जड़ से संपर्क तोड़ता है, जिसकी जड़ खत्म होती है, उसे सूखने से कोई नहीं बचा सकता। तो दीमक का भोजन उसे बनना ही पड़ेगा। अगर जड़ें होती तो दीमकों के लगने के बाद भी पेड़ हरा बना रहा। और इसी तरह जो जीवन के जड़ को भूल जाता है, घमंड उसको भी खा जाता है। जो जीवन की जड़ यानी वास्तविकता को जानता है, उसके ऊपर घमंड कभी हावी नहीं। श्रीमान NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश पिंकी जैन, जामनेर, गुना। दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज और मॉल टाउन जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, आज डॉक्टर SK लोहाड़िया जो उदयपुर वाले हैं, वो 6 नवंबर से 3 दिन की एक इंटरनेशनल सेमिनार लंग्स और ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर कर रहे हैं, और करीब 7000 डॉक्टर देश विदेश से वहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा आपसे कि ये आयोजन कॉन्फ्रेंस बहुत सफल हो, और ऐसा आशीर्वाद आप दें कि देश से ट्यूबरक्लोसिस का नाम धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाए। तो एक तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा महाराज श्री। दूसरा महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ये मॉडल टाउन से किसी ने भेजा महाराज श्री कि किसी श्रावक ने यदि अपनी पूरी जिंदगी मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान किया हो, मतलब कि सरागी देवी देवताओं को कभी नहीं पूजा हो, जिंदगी अच्छी तरह से चलते चलते कुछ अति अप्रिय घटित होने लगे, जैसे कि स्वयं पर या परिवार पर भयंकर शारीरिक विपत्ति आ जाए,
धन व्यवसाय की हानि होने लगे आदि। एवं दूसरी तरफ सरागी देव देवताओं का महिमा मंडन करने वाले अपने ही मित्र बंधु बांधव हर तरह से खुशहाल होते दिखने लगे, तो क्या ऐसे में मन विचलित नहीं होने लगेगा कि शायद सरागी देव देवताओं को पूजने का ही मार्ग ठीक है? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर एस.के. लोहाड़िया को आशीर्वाद देना चाहूँगा। डॉक्टर लोहाड़िया हमारी समाज की एक बड़ी विभूति है। देश के जाने माने पल्पोलॉजिस्ट में वो एक माने जाते हैं और 7,000 डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस जो देश विदेश के हैं, मुझे तो लगता है निश्चित ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा। और इससे यदि ट्यूमर क्रोसिस को दूर करने का कोई उपक्रम होता है तो ये देश की जनता के लिए एक बहुत अच्छा लाभ होगा। मेरा उनके और उनके इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए आशीर्वाद। अब मैं आपके सवाल के लिए आता हूँ। देखिए, हमने किनको पूजा और किनको नहीं पूजा ये बात की है। क्यों पूजा ये पहली। हमने भगवान को पूजा है इसीलिए नहीं कि भगवान हमारे रोग शोक संताप को हर लेंगे। हमने भगवान को पूजा है केवल इसलिए कि भगवान की शरण में जाने से हम रोग शोक संताप में भी स्थिर बने रहे। भगवान हम जिनको पूछते हैं, पारसनाथ भगवान को देखो, क्या पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग नहीं आया? 7 दिन तक भयानक उपसर्ग, ये तो तीर्थंकर की अवस्था में। और देखो तो 10 भव का रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने उपसर्ग में भी उत्कर्ष किया। 7 दिन तक इतना भयानक उपसर्ग तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उसके। पर क्या वो कहीं विचलित हुए? वो तो इतने समर्थ थे कि फूंक देते तो सामने वाला भस्म हो जाता। पर उन्होंने कुछ किया क्यों? उनके अंदर ये श्रद्धांत था कि ये उपसर्ग मुझ पर है ही नहीं, ये तो ऊपर की चीज है। मेरी आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। ये संयोग सब जड़ है। मेरा मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। वे अपने स्वरूप में गुप्त थे। बाहर जो घट रहा उसे वो वैसे ही देख रहे थे जैसे हम और आप देखते। उनकी वह स्थिरता उन्हें पार लगा दी। आसन कापा, धर्मेंद्र आया, उपसर्ग का निवारण किया। वो धर्मेंद्र की अपनी भक्ति थी। पर ये भी सोचो, धर्मेंद्र भी 7 दिन बाद क्यों आया? उपसर्ग ही नहीं मिटाना था तो पहले ही आ जाता। और इंद्र जो भगवान के जन्म के पहले से ही रत्नों की वर्षा किया, जो जन्म होते ही सुमेरु पर्वत में ले जाकर अभिषेक किया, उसको सपना क्यों नहीं आया कि हमारे स्वामी पर उपसर्ग हो रहा है? पहले ही वो संवर देव को समझा दे, खबरदार यदि उधर आंख उठा करके भी देखा तो। क्यों नहीं किया? ध्यान रखना, जब कर्म के संयोग उल्टे होते हैं तो कोई निमित्त काम नहीं करता, सबकी बुद्धि भी पलट जाती है। 7 दिन के उपसर्ग में जब भगवान के कुछ कर्म कटे तब धर्मेंद्र की बुद्धि जागी और भगवान का उसने उपसर्ग निवारण किया। उपसर्ग हम आप कहते हैं कि भगवान का उपसर्ग निवारण किया, पर भगवान तो सच्चे अर्थ में देखा जाए तो उपसर्ग तो भगवान में था ही नहीं, बल्कि वह उपसर्ग ही उनके कैवल्य का कारण बन गया। तत्व को समझोगे तो कभी विचलित नहीं होगे और तत्व ज्ञान से विमुख होगे तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास बने रहोगे। तुम तो चले जाते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ भगवान किसी के पास गए? भगवान पारसनाथ कहते कि तेरा संकट कोई नहीं हर सकता, मैं भी नहीं हर सकता। तो किसी के आगे गुहार मत लगा, गिड़गिड़ा मत। सच्चे पारसनाथ के अनुयायी बनना चाहते हो तो पारसनाथ भगवान के सामने ये अर्जी मत लगाओ कि मेरे संकट हर लो। ये अर्जी लगाओ, ये भावना भाव, प्रभु मेरे अंदर आप जैसी क्षमता आ जाए और मैं सब दुख शोक संताप को धर सकूं।
तुम सम मैं समता धरू दो ऐसा वरदान, दुख शोक संताप तज करूं निजातम ध्यान। समझ गए? ये हमारे अंदर होना चाहिए, ये भावना भाव। ऐसी भावना भाओगे तब कभी विचलित नहीं होगे। अब रहा सवाल कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा अर्चा करने से दुख शोक संताप टल जाते हैं, तो करके देख लो। एक बार एक बहन जी ने पूछा कि महाराज अमुक देवी की पूजा करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप बताओ क्यों करना चाहिए। बोले महाराज लोग कहते हैं कि दुख शोक संताप टल, रोग शोक संताप नहीं होते। बोले अच्छी बात, दुख शोक नहीं होता, रोग नहीं होता। बोले अच्छी बात, आप पूजती हो? बोले हाँ पूछते हैं। बोले कब से पूज रहे? महाराज जी हम तो करीब 20 साल से पूज रहे हैं। बोले अच्छा, फिर तो आपके घर में कोई दुख नहीं आया होगा। बोले महाराज क्या बताऊं, पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हो गई। अच्छा, कोई शोक नहीं? अच्छा, फिर कोई आपके यहाँ तो कोई बीमार नहीं होगा? बोले महाराज कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, एक न एक बीमारी लगी रहती है। ठीक है, टेंशन तो नहीं होता? बोले महाराज इन दिनों तो भयंकर टेंशन है, फैमिली डिस्टर्ब चल रही है, भाइयों का एडजस्टमेंट नहीं है और बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा बहन जी अभी आपने कहा कि मैं उनकी पूजा करती हूँ ये मानकर कि उनको पूजने से दुख शोक संताप चला जाता है और रोग नहीं होता, और अभी आपने कहा कि हमारे अंदर दुख भी है, रोग भी है, संताप भी है, फिर क्या है? इसलिए अंधविश्वासों में मत पड़ो। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि साबित कर दो कि इनकी किसी की पूजा करने से बीमारी चले जाए, पहला समर्थन मैं करूँगा। बड़े बड़े मंदिर बनवा दूंगा, देश के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। कितना बड़ा कल्याण का काम होगा। हो सकता है क्या? किसी को पूजने मात्र से बीमारी चले जाए तो बहुत अच्छा कार्य, साबित कर दो, मैं समर्थन करूंगा, धर्म ग्रंथ को एक तरफ रखूंगा, जनहित का कार्य हो जाएगा। ये हमारे मन की त्रुटि है, ये हमारे मन के विश्वास की एक बड़ी कमजोरी है। हमें इस कमजोरी से बाहर निकलना होगा, तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसलिए लोगों को इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो इस प्रकार की परिस्थिति के शिकार हुए उनसे कहो कि अपने मन को मजबूत बनाओ और एक श्रद्धान रखो, पूरी धरती ऊपर से नीचे हो जाए, उथल पुथल हो जाए, तो भी मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होने वाला। एगो हम साथ सदो आदा। श्रद्धान पक्का होने पर मन स्थिर रहता है, और जिसका श्रद्धान ही नहीं होता वो बार बार भटकता रहता है। वस्तु के स्वरूप को जाने, ध्याए और आगे बढ़े, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। मनीष जी एक बात और करना चाह रहा था, अभी ट्रस्ट के या समाज में चुनाव की बात हो रही थी, तो 68 से जब से मंदिर बना मॉडल टाउन में हमारे यहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ आज बहुत तक। सुंदर, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, बहुत सुंदर। मुकेश पिंकी जैन, जामनेर, गुना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से और मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज जामनेर की ओर से सादर नमस्ते। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि वर्तमान में नियमों की स्थिरता के लिए पूर्व पुण्य का होना कितना जरूरी है? नियमों की स्थिरता के लिए पुण्य का होना जरूरी हो या ना हो, अपने चित्त के और संकल्प की स्थिरता होना जरूरी है। समझ गए? तो अपने संकल्पों में स्थिरता रखो, नियमों में स्थिरता अपने आप आएगी। ओम शांति। बारंबार नमोस्तु भगवान। महाराज जी मेरा सवाल है कि अगर हम कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छा काम करते, थोड़ी देर बाद के हम कहते हैं कि हमें नज़र लग गई है करके, और हम नज़र उतारने वालों को ढूंढने लगते हैं, और किसी एक अच्छे शख्स की अगर हम छवि को ढूंढना चाहते हैं, उन्हें हम ढूंढ तो लेते हैं पर कुछ ही पल में हम उनको नज़र से उतार देते हैं, गिरा देते हैं हम उनको नज़र से। बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति के बाहरी रूप से लोग जल्दी प्रभावित होते हैं, अंतरंग से बहुत कठिनाई से। इसकी मूल वजह है क्योंकि हम खुद भी केवल बाहर बाहर देखना जानते, भीतर देखना नहीं जानते। जिस दिन हमारे अंदर वह दृष्टि प्रकट होगी और हम व्यक्ति का
उसके आंतरिक दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकन करना सीख जाएंगे, गुणग्राही दृष्टि आएगी तो ये स्थिति नहीं बनेगी। नमोस्तु महाराज। अर्पणा जैन सागर, उसके बाद कुमारी काव्या जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यदि शांति धारा में बोलियां चल रही हैं तो यदि कोई एक छोटा बच्चा बीमार है तो उसका नाम ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते? ले सकते। नमोस्तु चलिए महाराज जी। अगला। कुमारी काव्या जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी नीलू मधु बहन। नहीं है कोई, चलिए। श्रीमान कैलाश जी पुष्पा जी केस गारमेंट इंदौर। ओम। श्रीमान कैलाश जी पुष्पा जी केस गारमेंट गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु। बोलो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल ये मंदिर वगैरह बहुत बन रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इतने मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, क्या जरूरत है? देखिए, ये सवाल कई बार आता है, इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पर ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ खास बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जो लोग ये कहते हैं कि इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं, वे ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि लोगों को अपना रहने का एक घर है और घर क्यों नहीं बना रहे, क्यों बना रहे। मंदिर बनाने के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे व्यापकता से समझना चाहिए। हम मंदिर बनाते हैं अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को अविच्छिन्न बनाए रखने के लिए। हमारे द्वारा बनाए गए मंदिर से ये परंपराएं पुष्ट होती है, पल्लवित होती है, और ये हमारे सांस्कृतिक इतिहास का दस्तावेज भी बनते हैं। आज ये मंदिर ही हैं जिनसे हम अपने इतिहास को सुरक्षित रख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और ये लोगों के जीवन के रूपांतरण का एक बड़ा आधार बनता है। आज जिन्होंने बाहुबली भगवान की स्थापना की, चामुंड राय आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष से अधिक हो गए, आज भी बाहुबली भगवान दिगंबरत्व की गौरव गाथा गा रहे हैं। तो ये इतिहास की रचना है, केवल मंदिर का निर्माण नहीं। अतः ऐसे कार्यों के प्रति हमें बहुत व्यापकता से सोचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसे अब गांव शहरों का विस्तार हो रहा है, लोग दूर दूर जाने लगे। अगर उनकी कॉलोनियों में मंदिर नहीं रहेगा तो वो धर्म से भी दूर हो जाएंगे। तो जहाँ है वहाँ आसपास के इलाके में भगवान का मंदिर हो तो धर्म से, समाज से, संस्कृति से, परंपरा से जुड़ते हैं। यदि नहीं हो तो नहीं हो, तो वहाँ मंदिरों की आवश्यकता तो है ही ना। तो इसलिए गांव शहरों में मंदिर बनाना, तीर्थ क्षेत्रों में मंदिर, तो तीर्थ क्षेत्रों में मंदिर बनने से तीर्थ यात्रियों का उत्साह बढ़ता है और उससे हमारा इतिहास सुरक्षित होता है। आज जैसे गुणायतन का निर्माण हो रहा है, 1500 साल तक इसका कुछ नहीं होना, तो आज ये मंदिर बना, 1500 साल तक हमारे जैनत्व के गौरव गाथा को ये गाएगा कि नहीं गाएगा। इससे हमारा इतिहास बनेगा, और आने वाले दिनों में जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों के बदौलत लिखा जाएगा कि ये वो काल था जिस काल में जैन धर्म बहुत फला और फूला है। लोगों को ये समझना चाहिए इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं। तो अच्छे कार्य के लिए जितने भक्त बन रहे उतने मंदिर बने, उसको लेकर इस तरह की भावनाएं रखना सुसंगत नहीं है। लोगों को थोड़ा व्यापक नज़रिए से देखना चाहिए ताकि हम हर कार्य को अच्छा रूप दे सके और उसका लाभ लिया जाए। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान कमल जी देवड़िया सहायगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी बढ़ियाता उदयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम सायगढ़ से आए हैं। हमारे दर पर वंदनीय माता जी 105 चंद्रमती माता जी का चौमासा चल रहा है। उन्होंने आपके लिए त्रिवार नमोस्तु बोला है महाराज जी। सायगढ़ समाज की ओर से
रेवड़िया परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न कई दफ़े आपके आ भी गया होगा, लेकिन मन में थोड़ा विकल्प लगा रहता है। महाराज जी, क्या है, आजकल जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होने लगे सामाजिक क्षेत्र में भी, इससे महाराज जी समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समाज में आपसी में मतभेद बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के कुतर्क में लोग रहते हैं। उन दूसरे कुतर्क करते करते वो मंदिर के ऊपर कहीं कुछ के ऊपर कुतर्क करने में कहीं कोई कमी नहीं रखते। महाराज जी, से समाज की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी समाज बहुत पीछे हो रहा। महाराज जी, ऐसा कुछ उपाय बताएं महाराज जी, जिसमें लोगों में सद्बुद्धि आए। और जी देखिए, मैंने इस विषय में अनेक बार मार्गदर्शन दिया। मैं तो ये समझता हूँ धार्मिक सामाजिक संस्थानों में चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में कोई भी जीते समाज हारती है। आपस में बड़ी प्रबल प्रतिद्वंदता के भाव आ जाते हैं, जो हमारी सामाजिक समरसता को खंडित नहीं छिन्न भिन्न कर देती है। इसलिए ये परंपरा प्रोत्साहित करने के योग्य मैं नहीं समझता। फिर भी ऐसी संस्थाओं में एकाधिपत्य किसी का ना हो, इसलिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो आवश्यक है। और उसका मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता दिखता है। एक रास्ता दिखता है कि लोग किसी तरह की नॉमिनेशन और वोटिंग की प्रक्रिया से हटकर, हमारी जितनी भी समाजें हैं प्रायः 200, 400, 500 परिवारों के, कुछ ही स्थान है जहाँ बड़ी बड़ी समाज, तो जहाँ 200, 400, 500 परिवार हों, उनमें से लोगों को सब परिवार के मुखियों की लिस्ट दी जाए और उनसे कह दिया जाए कि आप अपने पसंद के किसी एक व्यक्ति को सही निशान लगा दें। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करें उसे समाज का मुखिया मान लिया जाए और उसे अधिकृत कर लिया जाए, अपनी टीम तैयार करे और काम करे। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत करें। चुनाव का कोई काम ही नहीं होगा, न लॉबिंग न वोटिंग, किसी तरह की खींचातानी नहीं। हर व्यक्ति वोटर भी होगा और हर व्यक्ति उम्मीदवार भी होगा। जिसको लोग चाहेंगे, जिसे लोग पसंद करेंगे, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा, उसे लोग चुनेंगे। ये सलाह मैंने अनेक बार दी और हर ट्रस्ट, हर सामाजिक संस्थाओं में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। कई जगह तो ये भी देखने में आया कि इस चुनावी खींचातानी के कारण अच्छे लोग तो अपना नॉमिनेशन ही नहीं करते, वो दूर रहते हैं, कौन पड़े पछड़े में। क्योंकि आप जब भी चुनाव होता गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते, 7 पुस्तों की लोग उखाड़ देते हैं, तो लोग इससे दूर हो जाते हैं। नतीजा अच्छे लोगों का जो समाज को संरक्षण मिलना चाहिए वो कौन होता है? तो हर समाज में अच्छे लोग होते हैं और जिनको बहुलता से चुना है, एक का चुनाव करो और उसको अधिकृत कर दो। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है और लोग अगर ऐसा करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होगी, किसी का एकाधिपत्य भी नहीं होगा और समाज इस प्रकार की विसंगति से भी बच सकेगा। महाराज जी 1 मिनट बोलिए। हाँ महाराज जी, हमारे पिताजी का नाम रघुवर प्रसाद डेवड़िया था, सायगढ़ के रहने वाले थे। 500 घर की समाज है महाराज जी सायगढ़ में। नैनागर के भी वो अध्यक्ष रहे, 22 साल तक, जीवन के अंतिम सांस तक वो अध्यक्ष रहे हैं, सायगढ़ समाज की भी और नैनागर क्षेत्र के भी। लेकिन वो कभी चुनाव नहीं लड़े, ना उनने कहा कभी हमें अध्यक्ष। पहले बिठाया जाता था, अब उठाना पड़ता है। उनने कहा आप रहिए, आप तब जब तक आप। बहुत सुंदर, आगे आने। नमस्ते महाराज। श्रीमान राजेश जी बढ़ जाते हैं उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित मधु जैन, बेंगलोर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय और धर्म में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में धर्म की महिमा युवा पीढ़ी में कम देखी जा रही है। यदि हम धर्म से चलते हैं तो वर्तमान समय हमें स्वीकार नहीं करता है
और यदि समय के अनुसार चलते हैं तो हमारा धर्म मार्ग छूट जाता है। कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, वर्तमान समय में धर्म के साथ सामंजस्य बिठाने का सवाल आपने खड़ा किया। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में ऐसा कुछ है जिसमें धर्म करने में बाधा हो। नई पीढ़ी के लिए हम अगर धर्म को ठीक तरीके से समझाने में सफल हो जाए तो फिर कोई कठिनाई ही नहीं। हमें चाहिए कि हम उन्हें धर्म के विषय में ठीक तरीके से समझाएं। हम लोग केवल रिचुअल की बात करते हैं, जबकि हमें रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल पर भी फोकस देना चाहिए। केवल रिचुअल क्यों? रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की तरफ दृष्टि क्यों नहीं? यदि हमारी दृष्टि उस तरफ होगी तभी हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकेगा और हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। हम लोग ये करो वो करो, या तो हम वर्जनाएं या हम कुछ प्रतिज्ञाएं यही थोपते हैं, लेकिन नहीं, उसके मूलभूत उद्देश्य अगर हम किसी को बताने में समर्थ हो जाए, उस व्यक्ति के हृदय में हमने यदि धर्म की उपयोगिता को जगा दिया, धर्म की प्रासंगिकता का बोध करा दिया, तो उस व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं होगी कि तुम धर्म करो। जरूरत है आध्यात्मिक चेतना के जागरण की। केवल पारंपरिक तरीके से यदि हम धर्म को व्याख्यायित करते रहेंगे तो हमारा धर्म सिमट के रह जाएगा। जब हम अपने धर्म को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करेंगे तभी हम धर्म की दीर्घकालिक प्रभावना कर पाएंगे। इसी कड़ी में महाराज जी, ये मेरी पोती है 6 साल की। इसको धर्म की प्रभावना के हिसाब से अपने मौत सप्तमी के जो उपवास होते हैं तो इसका 2 हो चुके हैं। ये जब 4.5 साल की थी पहला। देखिए, ऐसा मैं आजकल की माताएं हैं सोचती 12-13 साल तक निपट जाए, पर मैं कहता हूँ बच्चों को उपवास कराना अच्छा है, पर 5-5, 6-6 साल के बच्चों और छोरियों को मत कराइए। कम से कम 8 साल की होने दीजिए, फिर उपवास शुरू कराइए। अब महाराज 8 साल के होंगे तो 15 साल की हो जाएगी, बीच में उपवास टूट भी सकता है। इस चक्कर में छोटेपन से कर देते हैं और बच्चियां बहुत उत्साह के साथ करती भी हैं। बहुत अच्छा है, करे, लेकिन उनका भाव बोध भी उनके अंदर जगना चाहिए। आशीर्वाद। गुणायतन ट्रस्टी अमित मधुजैन, बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। ज्ञानोदय परिवार बेंगलोर की तरफ से भी नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज से मेरा प्रश्न है कि मैं बचपन में तो बहुत एक छोटे गांव गुजरात में पैदा हुआ जहां पर मंदिर की भी सुविधा नहीं थी, तो मैं काफ़ी सालों तक धार्मिक क्रियाओं से वंचित रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मंदिर की और समाज की साथ आया तो मैं धार्मिक क्रियाओं से जुड़ना शुरू हुआ और अभी जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम ऐसा क्या कर्म करें जिससे कि अगले जन्म में हमें ऐसे बचपन से ही धर्म की प्रभावना मिले, उनकी छत्र छाया मिले। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि अमित भाई, उसकी माताजी, पूरे परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आज ये गुणायतन से संबद्ध हुए हैं और घर से मन बना करके आए कि मुझे जुड़ना है। बहुत अच्छी बात है। आपने जो अपना भाव प्रकट किया कि मैं अपने बचपन में धार्मिक क्रियाओं का ज़्यादा लाभ नहीं ले सका, संयोग भी नहीं मिले, हो सकता उतनी अभिरुचि भी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, अब आपका पुण्योदय जागा है, संयोग भी मिला है और रुचि भी जगी। मैं सभी लोगों से तुम्हारे माध्यम से कहना चाहूँगा, योग का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। योग का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। जिन्हें अच्छा योग नहीं मिलता वो अक्सर दुखी होते, रोते रहते हैं। पर योग से भी ज़्यादा दुर्लभ प्रयोग होता है।
समझ गए? तुम्हें जब योग नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी योग मिला है, इसका पूर्ण प्रयोग करो, फिर कभी ऐसा प्रसंग नहीं आएगा। तुम्हें वही योग मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, जो चाहते हो। वे लोग बड़े अभागे हैं जिनको मंदिर का योग नहीं, पर वे और अभागे हैं कि बाजू में मंदिर होने के बाद भी मंदिर जाने का भाव नहीं। वे लोग अभागे हैं जिनके पास धन का योग नहीं, पर वे महाअभागे हैं जो पैसा होने के बाद भी उसका सदप्रयोग नहीं करते। वे अभागे हैं जिनका शरीर अस्वस्थ रहता है, पर वे महाअभागे जो स्वस्थ होने के बाद भी त्याग तप और सेवा में नहीं रखते। समझ गए? योग मिला है, उसका प्रयोग करो। हमारे लिए योग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, लेकिन जब भी योग मिले हम उसका सदप्रयोग करने में न चूके। जो प्राप्त अवसरों का सही प्रयोग करते हैं उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता, और जो अपने अवसरों को खो देते हैं उन्हें पछताने के अलावा और भी कुछ नहीं बचा। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते। श्रीमती पुष्पा देवी गंगवाल गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगी उषा वड़जात्या गुवाहाटी, पांडु आसाम। सभी आ जाएं एक साथ। पुष्पा देवी गंगवाल गुवाहाटी आसाम और उषा वड़जात्या गुवाहाटी, पांडु आसाम, जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम लोग जहाँ तीर्थ यात्रा जाते हैं या मतलब कहीं भी दूर बाहर जाते हैं तो मेरा मंदिर का दर्शन, पूजन, पाठ, माला सब छूट जाता है। तो उसके लिए हम लोग न तो नियम ले पाते हैं न कुछ कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जितना रास्ते में छूटा है उसकी पूरी कसर उस तीर्थ में जाकर निकाल लो। तीर्थ में जाकर पूरी कसर निकाल लो। मतलब आप किसी, मान लीजिए समेत शिखर जी आए और आपका आने जाने में 24 घंटे मेरे ख्याल से इतने लगते होंगे। नहीं, ट्रेन में नहीं, ट्रेन में तुम लोग कर लेते हैं बैठे बैठे पूजा पाठ सब, भाव पूजा सब। फ्लाइट में लेकिन नहीं, आने के बाद हम लोग इस मंदिर जाते हैं, उस मंदिर जाते हैं। वहाँ बता रहा, वहीं बोल रहा हूँ ना। अब यहाँ आओ तो यहाँ आने के बाद जैसे मान लीजिए आप वंदना के लिए गए, अब सुबह की सामायिक जाती है, पूजा भी हड़बड़ी में होती है, फिर महाराज क्या करें? तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ। उत्तम तो यह है कि सामायिक करके निकलो। महाराज सामायिक करके निकलेंगे तो फिर तो आने लायक ही नहीं बचेंगे। तो ऐसा करो, चढ़ के सामायिक कर लो। यहाँ से जाओ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो व्रती जिनके सामायिक का नियम है, यहाँ से जाओ, ऊपर चढ़ो, चढ़ करके सामायिक कर लो, थोड़ा विश्राम भी मिल जाएगा। चोपड़ा कुंड में भगवान के दर्शन है, पूजन भी कर लो। भागने का क्या मतलब, 1 घंटे बाद आ जाना। और जो आप दर्शन कर रहे हैं वह भी आपकी आराधना ही। इसी तरह नीचे रहो तो सुबह का 2-3 घंटा का समय केवल धर्म ध्यान के लिए सुरक्षित कर लो। मुझे पूजा पाठ करना ही है। तीर्थ क्षेत्र में रहो तो एक संकल्प के साथ रहो, जब तक मैं तीर्थ में रहूँगा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग रखूँगा, एक आसन करूँगा, रोज विधान करूँगा, माला जपूँगा, जाप करूँगा, एकांत में बैठकर चिंतन करूँगा, ध्यान करूँगा। ये तीर्थ यात्रा है। पर तुम लोग भगवान के आगे तो मूड़ पटक के चले आते हो और कमरों में घुस करके व्हाट्सएप चलाते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, और थोड़ा बहुत टाइम निकला तो शॉपिंग में बिता देते हो। हिसाब लगाना कि तीर्थ क्षेत्र में आए हो, ऊपर की वंदना के बाद तुम्हारा कितना समय व्यर्थ के कार्यों में बीतता है। जहाँ आकर के भरपूर कमाई की जा सकती है वहाँ पर भी आप
बहुत चीज़ें खो देते हैं। हम कमाई करें, खोने की स्थिति को कभी निर्मित न होने दें। यदि ऐसा करेंगे तो दोहरा लाभ होगा। एक दृष्टि रखिए कि मैं तीर्थ में आया हूँ, तो यहाँ मेरा जितना बन सके धर्म ध्यान हो, ताकि ये मेरी तीर्थ यात्रा मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट बन सके। शिखर जी की वंदना करके जा रहे हैं और बदल के नहीं जाओ तो क्या मतलब? बदलाव कब होगा? जब आप अपनी मनोदशा को संभालिएगा। दर्शन, पूजन, वंदन, ध्यान, चिंतन, जाप, प्रवचन, इसमें समय बिताओ। रोजमर्रा के जीवन से हटकर जब आप कुछ करोगे तो वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। और वही करोगे जो रोज करते आ रहे हो, तो जहाँ के तहाँ रहो। श्रीमती पुष्पा देवी गंगवाल, गुवाहाटी आश्रम। उसके बाद तैयार रहेंगे संदीप जैन ईश्वरवारा। मेरा पूरा परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, आंख में पानी आता तो कर्म का बंद होता है। हाँ? आत्मा को कैसे मजबूत बनाए? बहुत अच्छा सवाल है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर बनाए रखने के 4 उपाय बता रहा हूँ। पहली बात, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, ये मान के चलो ये मेरे सामने एक चुनौती है, ये मेरे धैर्य की, ये मेरे समझ की, ये मेरे आत्मविश्वास की परीक्षा की घड़ी है, मेरे साहस की परीक्षा की घड़ी है, और मुझे इसमें पास होना है, खरे उतरना है। पहली बात, ऐसी परिस्थितियों को एक चुनौती मानकर स्वीकार करें और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धियों में बदलें। दूसरी बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अगर सोच सकारात्मक होगी तो कठिन परिस्थिति में भी आपको कुछ अच्छा अवसर दिखेगा। समझ गए? अवसर देखिए, उसमें उलझन मत देखिए। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखिए। आत्मविश्वास खोइए मत। ठीक है, परिस्थिति आई है पर मैं इसको पार कर लूँगा। और चौथी बात, धैर्य रखिए। ये सोचिए, अभी रात है, सुबह जरूर होगी। अभी रात है, सुबह जरूर होगी। रात के बाद तो केवल प्रभात है, सुबह होगी, और वो हमारे जीवन में एक बदलाव घटित करेगी। यदि ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लिया, सुनिश्चित लाभ होगा। प्रमाण सागर जी महाराज जी, आपका कहना है गुवाहाटी में आपको आना है, आना है। चलो, हाँ। इसे याद रखना, कहीं भूल न जाना। हाँ। जिन मंदिर भाई संदीप जैन ईश्वरवारा। आप बोले, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। महाराज श्री, घर में जैसे सासू माँ का डेथ हो जाता है और उसी समय बेटे की बहू भी आती है, तो हम लोगों को कितना दिन मतलब त्योहार बिहार नहीं मनाना चाहिए? ठीक है, हमारे यहाँ तो 12 दिन का सूतक है। हाँ, मरण का सूतक 12 दिन, 13वें दिन से सब कर सकते हैं। ये सब लोक परंपरा है कि पहला त्यौहार नहीं मनाना, ये नहीं मनाना। धर्मशास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है, लोक परंपरा। इसमें आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।